आज झज्जर के इस दौरे के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम इसलिए बनाया था कि आप सबके संज्ञान में लाते हुए और आपके माध्यम से इस प्रदेश को आज जिस प्रकार के दौर से गुजर रहा है उसकी चिंता करते हुए हमने पूरे देखा। पिछले जनवरी से मैं इस मुहिम पर निकला हुआ हूँ। पहले यात्रा निकाली थी, उसके बाद लोगों में अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच में जाकर लोगों की राय और सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद मैंने हरियाणा प्रदेश के जन सेवा की सोच के रखने वाले लोगों को पहले जन सेवक मंच के माध्यम से उनको इकट्ठा किया और फिर उन लोगों को प्रेरित करके उन लोगों को सारी प्रदेश की आज के हालातों पर चर्चा करते हुए उनको इस निष्कर्ष पर निकाला कि ऐसे दल की आज ज़रूरत है जो किसान, मजदूर, गरीब के उन दर्द को जानने वाला और उसके बीच का उसका बेटा बेटी जो पढ़ा लिखा हो और नई सोच का हो और जो राजनीति में जन सेवा की सोच लेकर आना चाहता हो। ऐसे युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाकर इस प्रदेश की आज की लूट और झूठ की राजनीति को ख़त्म करने की मुहिम के तहत हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया है। ये लोग मेरे पास, भाई राजेश्वर, ये बेटी बचाओ एक बहुत अच्छी समिति काम कर रही है जो गरीब लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करती है। ये भाई मेरी उस पार्टी और से प्रेरित होकर ये खुद मेरे पास जो है ना वहाँ गए, मेरे ऑफिस में मुझसे मिले और ये कार्यक्रम आज मांगा। और आज आपने देखा वो मीडिया के साथी वहाँ भी गए हुए थे। करीबन 200-250 महिलाओं ने और इन सभी पूरी टीम ने आज हरियाणा जन सेवक पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। एक सवाल। देखिए, पार्टी सक्षम होती है लोगों से, पार्टी की टीम के साथ में। हम अपनी टीम बना रहे हैं और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, मैं चुनाव ऐसे नहीं किसी को टिकट बांट के चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव में जीतने के उद्देश्य से ऐसे अच्छे लोगों को टिकट देंगे जो मेरी सोच के साथ जिनका मैच करती हो, जिनकी समाज में उसकी एक पहचान हो, उसका एक अपना वजूद हो, लोग उसको चाहते हों, ऐसे लोगों को हम उतारेंगे। ऐसे नहीं टिकट बांट नंबर्स के हिसाब से। मुझे अगर 10 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार सभी के और जन सेवा की सोच वाले, तो 10 को लड़ाऊंगा। 20 मिलेंगे तो 20 को लड़ाऊंगा, 50 मिले तो 50 को लड़ाऊंगा और 90 मिले तो 90 को लड़ाऊंगा। देखिए, अगर मैं कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, जेजेपी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा। उसके अलावा हमारे मैनिफेस्टो के साथ मिलकर कोई पार्टी हमारे साथ कोई इस प्रकार का ऑफर आता है तो उस पर विचार करेंगे। जब चुनाव के बाद हो जाएगा क्या गठबंधन? जैसे जसपा ने भी कहा था कि भाजपा के खिलाफ वो लड़ेंगे, उसके बाद जैसे ही 10 सीटें आई तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करेंगे। देखिए, बलराज कुंडू ये आश्वस्त करेंगे कि 5 या 6 सीट अगर उनकी आती है तो खरीद फरोख्त नहीं होगी। उस तरह से जैसे जसपा आज सत्ता में है तो बलराज कुंडू आश्वस्त करेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल 100% आश्वस्त करेंगे। मैं तो आपको एक बात कहता हूँ कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मेरी 5-7 सीटें आएंगी? ये पर नहीं, मेरे को 90 लोग भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई पूरे 90 के 90 हलकों में अच्छे लोगों की कमी नहीं है और निश्चित रूप से वो आएंगे। और 2024 के अंदर हरियाणा जन सेवक पार्टी की सरकार बनेगी। हमें किसी लूट और झूठ के सहयोगी की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ना एक सोच लेकर वो चले हैं। हम खरीद पर, मैं आपको, आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी हो, आप सब जानते हैं मुझे मंत्री 3 साल से लोग यहाँ इसमें राजनीति में आते हैं मंत्री बनने के लिए। वो मंत्रीपद की ख्वाहिश तो मेरी 3 साल पहले पूरी हो रही थी। मैं जन सेवा की सोच लेकर इस राजनीति के अंदर आया हूँ और लोगों को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने की सोच लेकर आया हूँ।
भगवान ने मुझे बहुत दिया, मैं बहुत डाउन टू अर्थ सिस्टम से उठ के आया हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था परमात्मा इस प्रकार से दोनों हाथों से मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं पैसे के लिए नहीं, मैं सेवा के लिए राजनीति कर रहा हूँ। जींद में एक बड़ी रैली करके इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, ये पार्टी क्यों बनाई गई, इस पार्टी का रोड मैप क्या होगा और किस उद्देश्य को लेकर बनाई, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में 1 नवंबर को जींद से आगाज़ करेंगे। पढ़े लिखे जो ऊर्जावान किसान, मजदूर, गरीब के उन बेटा बेटी जो इस बात से वंचित रह जाते हैं, उनको कभी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जितनी ये पार्टी और दल के नेता हैं वो अपने गुलाम और चाटुकारों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में लेके जाते हैं, और जिसकी वजह से आज हालात ये बन गए हैं कि वो अपने प्रदेश के और अपने उन लोगों की जो वोट देकर उनको चुनते हैं, भेजते हैं, वो उनकी चिंता नहीं करते वहाँ जाकर। वो सिर्फ अपने नेताओं को और पार्टी को खुश करने की बातें वहाँ महज करते हैं। मेरे पास अभी फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खरीद की बात कर रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री। मंडियों के अंदर लोग लाइन लगा के बैठे हैं। बाजरे को जो है ना उसकी भी ख़राब नस्ल है, इसमें ये कमी है, उसको करके वो मजबूर होकर 700, 800 रुपये में कम में MSP से बेचने को मजबूर है। कहीं पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कहीं उनको टोकन नहीं मिल रहा। इस प्रकार से किसान को कितनी बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये सारी व्यथाएं आज स्कूलों में टीचर नहीं है, उनको बंद किया जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उनका बुरा हाल है। हर वर्ग आज पीड़ित और परेशान है। सरकार के अंदर आज हर कर्मचारी, चाहे वो कलरक हैं या और किसी विभाग के हैं, OPS को लेके सड़कों में बैठे हैं, अपनी पे के स्केल को लेके सड़कों में बैठे हैं, आशा वर्कर हैं, सभी PTI हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं। हर वर्ग आज प्रदेश का आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज ऐसा लगता है जैसे जंगल राज हो गया। आए दिन मर्डर, लूट और आलम ये हो गया। नशे में चरम सीमा पे पहुंच गया है प्रदेश। युवा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में नंबर हो गया है, महंगाई में नंबर 1 हो गया। आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं से कोई न्याय की कोई उम्मीद जो है ना, एक गरीब आदमी तो बिल्कुल छोड़ चुका है का इंसान इस प्रदेश को जो है ना सत्ता से बेदखल करने की एक मन के अंदर दृढ़ संकल्प ले चुका है। और उस संकल्प में आज वो एक विडंबना में भी है कि वो इसको बजाकर लाए किसको। ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आज उनके सामने सिर्फ एक ही दल नज़र आता है, जिसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन लोगों को पता है, जब मैंने उनसे बात करी, जो उनके बीच में गया, भाई ऐसा क्यों, तो कहते हैं और कोई दल नज़र नहीं आता। नहीं तो वही 9 साल पहले जिस कांग्रेस को इस प्रदेश के लोगों ने नकार कर, भाजपा जो बिल्कुल ही नहीं थी, उस भाजपा को एक उम्मीद के साथ लेके आए थे। लेकिन इस भाजपा ने इस 9 साल के कार्यकाल में उसी कांग्रेस को अच्छा कहलवाने का काम कर दिया। सारी सीमाएं लांघ दी इन्होंने। लूट और भ्रष्टाचार इस प्रदेश को जाति पात के नाम पर और जहर घोलकर इसको बर्बाद करने के नाम पर आज लोग बड़ी पीड़ा और विडंबना में हैं। उन लोगों को एक नया विकल्प देने की सोच, उनके बेटों को, युवाओं को राजनीतिक प्लेटफार्म देने की लिए हमने इस दल का गठन किया। ऐसे लोगों ने मिलकर बन के आए थे। भाजपा को भगाने के नाम पर जिन्होंने वोट लूटी थी, इनका तो पुराना इतिहास है। ये तो लोगों को बहका कर, गरीबों को, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, किसान को बड़े बड़े सपने दिखाने के नाम पर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर अनेकों ऐसे जुमले देख कर ये आए। इनका तो पता नहीं, तो पुराने सहयोगी हैं भाजपा के, आज को नया थोड़ा ना। तो इनका तो पुराना इतिहास है, लेकिन लोगों को समझने में होगी। वो उन्होंने असली अगले दिन ही दिखा दी, 12 घंटे 24 घंटे में। तो इस प्रकार की सोच होना आपका सवाल वो बनता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बलराज कुंडू, पहली तो मेरी उम्मीद ये है कि 100% हमारी सरकार बनेगी। नहीं बनी तो ऐसे किसी दल के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जिसने प्रदेश का ये हाल करने का। बलराज कुंडू महम से लड़ेगा। मेरी कर्मस्थली, मेरी राजनीतिक जो जड़ है वो महम से है, और महम के उन बहादुर लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे इस राजनीति में लाने का काम किया है। तो मेरी कर्मस्थली वो महम ही है, और महम से ही मैं चुनाव लड़ूँगा। और महम में ही मैं ये कैसे सवाल आ गया आपके मन में, मैं महम से चुनाव नहीं लड़ूँगा? ये सवाल किस बात पे आ गया? क्या
कलोई से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर क्या? हर कोई नेता किसान और मजदूर को लुभावने वाले शपथ। ये तो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलती वो दूसरे दलों में जाते हैं, क्या उन नेताओं की एंट्री होगी आपकी पार्टी में? मैं ऐसे किसी चले हुए कारतूस को कोई टिकट नहीं दूंगा जो घिसे पिटे सिर्फ राज करने के लिए, एमएलए बनने के लिए राजनीति करते हैं और दल बदलते घूमते हैं। मैं अच्छी सोच के युवाओं को, जो गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी हों, उनको एक प्लेटफार्म है। बिल्कुल हर गांव में, हर गली में ऐसे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस उनको ढूंढना है, तराशना है। मैंने ऐसा कि जो बलराज कुंडू की सोच से हो, क्योंकि 90 विधानसभा है, 90 विधायक आर्य में है। देखिए, तो बलराज कुंडू मैं की सोच से मिलता है कोई? बिल्कुल आज भी विधानसभा के अंदर ऐसे साथी बैठे हैं, लेकिन वो मजबूर और पंगु हैं। वो चाहते हुए भी उनकी आत्मा नहीं मानती, वो मानते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन इन आज की प्रथा राजनीतिक सिस्टम की वजह से, मैंने कहा ना, ये पार्टियां अपने गुलाम और चाटुकारों को, सिर्फ उन नेताओं को खुश करने की बात करती हैं। उनको किसी को अधिकार ही नहीं दिया कि वो विधानसभा में खड़ा होकर उस अपने लोगों की या जनता की आवाज़ को उठा सके। देखिए, अभी मेरी लोकसभा की कोई तैयारी मेरी नहीं है, लेकिन हमारा संगठन अभी बना रहे हैं। हम अच्छे लोगों को ले, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हम संगठन बनाने को तो आज ही लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को, उस सोच के बुद्धिजीवी लोगों को हम अपने संगठन में ले रहे हैं। उसकी घोषणा 1 नवंबर को करेंगे हम। और उसके बाद अगर कोई किसी लोकसभा में ऐसा कोई अच्छा चेहरा हमें मिलता है तो उस पर भी हम विचार करेंगे। ये नहीं है कि लोकसभा की हम बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं आके लड़ने को तैयार हूँ, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी विचार करेंगे। जिस तरह ये तो आज वो हथियार हो गया है जो पॉलिटिकल तंत्र में लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला हथियार, इसका मिसयूज़ हो रहा है। और ये आज नहीं, सदियों से होता आया है। वैसे तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी इसका बहुत मिसयूज़ होता था, कांग्रेस के फुलराज में भी बहुत मिसयूज़ होता था। इन्होंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा कर दिया। उस टाइम पे सोशल मीडिया ये नहीं थी, अन्यथा ये दल तो इसका यूज़ करते ही आए हैं पहले से, लेकिन आज इसका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वो दिखता भी है, वो राजनीतिक द्वेष की वजह से उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए बिल्कुल ये सामने नज़र आता था। जो पहले इस प्रकार का थोड़ा सा इतना ओपन नहीं होता था, होता पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या समझते हैं आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं वो। मैं तो उनको यही कहता हूँ कि वो, उनको 82 साल की उम्र होगी, उनको रेस्ट करना चाहिए। और वाकई में अगर इस हरियाणा का भला चाहते हैं तो किसी ऐसे युवा को जो वाकई में अपनी अब वो ललक छोड़ देनी चाहिए 82 साल के अंदर होने के बाद में भी। निर्धारित होनी चाहिए क्या राजनीति में? बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक हर एम्प्लॉय की एज निर्धारित है तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना 70 साल मैक्सिमम एज इस पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। इससे प्रकार नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये एक ऐसा राजनीतिक स्टंट है इस प्रदेश में, ये पिछले 30 साल से चला आ रहा है। और ये नहर तो पिछले 30 साल पहले बनी थी। हमारे प्रदेश के उन नेताओं ने इसको सिर्फ एक मुद्दा मात्र रखने के लिए जिंदा रखा है। ये ना तो अगर नीयत होती तो ये तो बहुत पहले नहर बन के चालू होती और प्रदेश के लोग उसका लाभ। अभी भी ये मात्र एक चुनावी जुमला है। आज जो भाजपा इसकी बात कर रही है, थोड़े दिन पहले भाजपा की सहयोगी सरकार थी ना पंजाब में, क्यों नहीं करवाए? और आज जो सरकार बैठी है, उस सरकार के लोग हरियाणा में भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या वो एजेंडा लेके आए हैं कि हमारी हरियाणा में सरकार बनाओ, हम पंजाब से आपको पानी देंगे? ये समझने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। अब लोग इस बहकाव में नहीं आएंगे। अब 2 दिन से आप देख रहे होंगे तो सारी पार्टियां, वो राजकुमार जो हैं, वो छोटे देवलाल भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो चाहते तो उनके बाप दादा इस नहर को बनवा देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।